बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम का सबक नंबर 2 नात शुरू करेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, सबसे पहले हम चलेंगे हासिलाते ताल्लुम की जानिब। इस नज़म की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपना माफ़िय ज़मीर, रब्त, तरतीब और दुरुस्त लबो लहजे से बयान कर सकें। जी, जब बच्चे ये सबक पढ़ लेंगे तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने ख़यालात का बेहतर तौर पर इजहार कर सकें, यानी जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो उसके बारे में भी दलाइल दे सकें, और जो चीज़ उनको बुरी लगती है उनके बारे में भी वो वजूहात बयान करने के काबिल हो सकें। लेकिन यहाँ हमने बच्चों की थोड़ी सी तरबियत इस लिहाज से ज़रूर करनी है कि उनको अपना लबो लहजा, गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत मुहज़्ज़ब रखना होगा। बच्चों की जब हम तरबियत करने के बाद, उनको बताने के बाद हम उन्हें कहेंगे कि अब आप अपने ख़यालात का इजहार करें या अपना माफ़िय ज़मीर बयान करें, तो बच्चों के अंदर एतमाद भी आएगा और सब लोग उनको पसंद भी करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की इस तरह से मशक करवाई जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो अपने दिल की बात कर सकें, अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बता सकें। नज़म अशार को नसर में तब्दील करके लिख सकें। जी, नज़म या अशार जो दिए गए हों उनको सादा ज़ुबान में, सादा अल्फाज में बयान कर सकें, यानी नसर में बयान कर सकें। नज़म में क्योंकि अल्फाज आगे पीछे होते हैं, लय और आहंग के साथ होते हैं, लेकिन नसर में थोड़ी तरतीब जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो बच्चों को जो अशार आप पढ़ाएँ उनकी नसर करना भी सिखाएं कि आपने किस तरह से करना है, और फिर उनकी बार बार जब आप मशक करवाएंगे तो कोई भी शेर पढ़कर उसका वो मफहूम समझकर उसको लिखने के काबिल हो जाएंगे। इबारत नज़्म नसर पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें। जी, जब भी उनको कुछ पढ़ाया जाए, जब कोई नज़्म पढ़ाएं या नसर पढ़ाएं, तो उसका मफहूम ज़रूर बताएं ताकि बच्चे आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात ज़रूर दे सकें। लेकिन बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए एक काम हमें और करना है। वो क्या है? वो ये कि जब बच्चों को सबक पढ़ा रहे हों तो इस दौरान आप छोटे छोटे मुख्तसर सवालात उनसे ज़रूर पूछें। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि आया बच्चे तवज्जो के साथ सुन रहे हैं या नहीं। दूसरे ये कि बच्चों को मफहूम समझ आ रहा है या नहीं। तो जब बच्चों का फ़हम पुख्ता होगा तो उनका ताल्लुम भी पुख्ता होगा। तो इस काबिल वो हो जाएंगे कि आखिर में फिर जब भी कुछ पढ़ें तो उनको समझ आ जाए और उसके सवालात के जवाबात वो दे सकें। जमात, स्कूल, असेंबली या बज़्म अदब में अपने ख़यालात एतमाद के साथ पेश कर सकें। हम हमेशा एक बात करते हैं कि हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि उनकी तरबियत भी करनी है। उन्हें एक पुरएतमाद शहरी बनाना है ताकि किसी भी फोरम पर वो खड़े होकर अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। तो अभी क्योंकि वो छोटे क्लासेस में हैं, छोटी जमातों में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ही हमने उनकी तरबियत शुरू करनी है कि कमरा जमात में, अपनी क्लास के सामने, स्कूल की असेंबली में वो बड़े पुरएतमाद अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। लेकिन मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हर जमात में से सिर्फ चंद मखसूस तुलबा ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो असेंबली में या बज़्म अदब में जाकर तकरीर कर सकें, बल्कि आपने हर बच्चे को मौका देना है कि वो इस काबिल हो सके कि अपने ख़यालात का इजहार करे, वो इस काबिल हो जाए कि उसके अंदर एतमाद पैदा हो। तो इसके लिए आपने बच्चों की फहरिस्त बना लेनी है कि ये बच्चे एक बज़्म अदब में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो बाकी बच्चे जो हैं वो तरतीब के साथ आने वाले जो प्रोग्राम हैं, कोई इवेंट स्कूल में होते हैं, तो उनमें हर बच्चे को हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। आराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली को समझ सकें। देखिए, आराब बहुत अहम है क्योंकि आराब जब लगाते हैं तो लफ्ज़ के मानी बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पे और लाम, पल, इसके ऊपर अगर हम ज़बर लगा देंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा पल, जिसका मतलब है लम्हा। और अगर इसके ऊपर हम
पुल लगा देंगे तो ये तो पुल मतलब ब्रिज जिसको हम कहते हैं वो बन जाएगा। तो बच्चों को आराब लगाकर दिखाएं कि किस तरह से आराब लगाने से लफ्ज़ों के मानी बदल जाते हैं। इसके लिए आप मश्क में भी सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हटकर भी आप कुछ प्ले कार्ड्स वगैरह तैयार करवाएं, कुछ कार्ड्स लेकर आएँ, उनके ऊपर लफ्ज़ बनाएं, लफ्ज़ लिखें और उनके मानी जो है किस तरह से आराब लगाने से बदल जाते हैं, ये बच्चों को मश्क ज़रूर करवाएं। सादा जुमलों को माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकें। बच्चों को सबसे पहले ये बताएं कि फ़ेल हाल, फ़ेल माजी या फ़ेल मुस्तकबिल की क्या पहचान है। माजी के लिए हम कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हाल और मुस्तकबिल के लिए हम कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये फ़ेल माजी, हाल या मुस्तकबिल का जुमला है। जब ये सारी चीज़ें आप समझा देंगे, बच्चों को इसकी बार बार मश्क करवाएंगे, तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी जुमला उनको दें तो वो उसको दिए गए फ़ेल के मुताबिक तब्दील कर लेंगे। इर्द गिर्द के माहौल से मुतालिक बातचीत में हिस्सा ले सकें। बच्चों के अंदर अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करने की आदत जो है वो हमने डालनी है। उनको पता हो कि हम जब घूम फिर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उस पे हमारी नज़र है या नहीं। जब आप उनसे ये बात करेंगे कि आप उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें, तो फिर उनके अंदर मुशाहिदा करने की आदत भी पुख्ता होगी और अपने ख़यालात का इजहार करना भी उनको आएगा। तो इसके लिए आप उनसे बात कर सकते हैं कि सुबह स्कूल आते हुए आपने रास्ते में क्या देखा, या आपने इतवार का दिन कैसे गुजारा, या आप पार्क या किसी हॉस्पिटल या मार्केट गए तो वहाँ आपने क्या क्या चीज़ें देखी। तो इस तरह जब आप बच्चों से इस बारे में बातचीत करेंगे तो बच्चों के अंदर भी ये आदत आएगी, ये जज्बा आएगा कि मैं भी ये सारी चीज़ें देखूं और फिर अगले दिन जाके मैं जमात के सामने जो है ये सारी चीज़ें बताऊं, तो फिर टीचर मुझे शाबाश देंगी, वो मेरे साथ खुश होंगी, बच्चे भी खुश होंगे। तो इस तरह से बच्चों का एतमाद बढ़ेगा। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी कुछ तदरीसी मटेरियल दिया गया है, जहां से आप मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।